हेलो दोस्तों, 1857 की क्रांति आज का टॉपिक है। इसके बारे में जानते हैं, इसके कहानी के बारे में जानते हैं। ये इतिहास ऐसा विषय ही है, अगर आप इसको कहानी के रूप में समझते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए आज 1857 की क्रांति की पूरी कहानी सुनते हैं। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर यह आंदोलन सफल हो जाता तो क्या होता, इस 1857 की क्रांति का असफलता के पीछे क्या कारण है, इन सभी बातों को हम जानते हैं। 1857 की क्रांति की रूपरेखा 1856 में ही शुरू हो गई थी। इसकी नींव जो है 1857 की क्रांति की 1856 में ही पड़ चुकी थी। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों का जो पुराना राइफल था ब्राउन बेस, जिसका नाम था ब्राउन बेस, उसके जगह पर नई राइफल एनफील्ड राइफल लाई गई, जिसमें जो है चर्बी वाला कारतूस लगता था। जब नई राइफल लाई गई तो उसके साथ साथ ये चर्बी वाला कारतूस भी आया, और ये चर्बी वाला कारतूस मुंह से काट के तब उससे बुलेट निकाल के और राइफल में भरा जाता था। तो जब भारतीय सैनिक को ये बात पता चला कि ये चर्बी वाला कारतूस जो है, जिसके अंदर बुलेट रखा जाता है, ये चर्बी जो है ये गाय और सुअर के चर्बी से मिलकर बना हुआ है ये कारतूस। इस बात को सुनकर भारतीय सैनिक धार्मिक रूप से बहुत आहत हो गए, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय बहुत पवित्र माना जाता है, अर्थात गाय को माता मानते हैं, तथा मुसलमान जो है सुअर को तुच्छ मानते हैं। तो दोनों के लिए ये जो है धार्मिक रूप से ये क्षति पहुंचाया। तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस 1857 की क्रांति में बागी हो गया। तो मंगल पांडे नाम का एक सैनिक जो है, जो बैरकपुर छावनी में, और वो जाति से पंडित जी थे। पंडित जी हिंदू धर्म का विधियों का बहुत अच्छे तरह से पालन करते हैं। यह बात जब उसको पता चला कि एनफील्ड राइफल में गाय का चर्बी लगा हुआ है, तो ये इससे वह बहुत ही दुखी हुआ कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब जब मेरा धर्म में भ्रष्ट हो गया तब अंग्रेज को छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये जो मंगल पांडे जी थे, ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, और ये जो है वहाँ के अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। इन दोनों को वही चर्बी वाले कारतूस को फाड़ता है दांत से, और उससे बुलेट निकालकर राइफल में लगा के, और जो है लेफ्टिनेंट बाग और कर्नल ह्यूसन को उसी समय स्पॉट मर्डर कर देता है। अब तो यह वहां पे मर जाता है अंग्रेज अधिकारी। तो उसी समय जो है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया जाता है। और ये बात जो है, ये चर्बी वाला मैटर और ये जो मंगल पांडे को फांसी चढ़ाया गया, ये उत्तर भारतीय सैनिक में आग की तरफ फैल गया। और इस बात का जब पता चला मेरठ रेजिमेंट को, मेरठ जो था 20 नेटिव इन्फेंट्री, 20 नेटिव इन्फेंट्री मतलब 20 नेटिव इन्फेंट्री जो थे, इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुआ, आग बबूला हो गया, बागी हो गया। और उस समय क्या था कि कोई भी आंदोलन होता तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। तो 1857 के क्रांति होने के पीछे भी कई कारण थे। जैसे कि अंग्रेज लोग जो थे उसमें बहुत सारा परिवर्तन किए थे, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, जैसे कि बाल विवाह को रोकना। इससे हिंदू लोग अपने आप को आहत समझते थे, जबकि ये कहीं ना कहीं ठीक था। लेकिन वो जो प्रथा के विरुद्ध चला गया अंग्रेज लोग, तो हिंदुओं के मन में ये बात बैठ गया कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। और जो जमींदार लोग थे उनका जमींदारी भी जा रहा था। 1857 क्रांति में किसी का भी राष्ट्रीय भावना नहीं था, सबका निजी हित था। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर साहब, सॉरी वीर कुंवर सिंह, ये जो थे जमींदार थे, इनकी जब जमीन छीनने लगी थी या बागी हो गई अंग्रेज के,
इसी प्रकार से बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया, इससे बेगम हजरत महल दुखी हो गई, नाराज हो गई। इसी प्रकार से जितने भी लोग थे 1857 की क्रांति, जैसे नाना साहब, तो नाना साहब में जो वृद्धा में पेंशन उसको मिलता था, उसको अंग्रेज छीनने लगा, उसका भी निजी हित था। तो सब लोग अपने निजी हित के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। अगर राष्ट्रीय हित होता तो जरूर ये देश आजाद हो जाता। और उस समय 1857 की क्रांति के समय जो थे, जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग था वह खामोश था, वह इस आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहे थे, और कुछ जमींदार परिवार अंग्रेजों का साथ भी दे रहे थे। तो जब ये बात 1857 की क्रांति, जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और ये चर्बी वाला मैटर मेरठ पहुंचा, तो ये बात जो है कि लेके सारा सैनिक एकत्रित होने लगा। और ये प्लान किया गया कि 30 मई 1857 को पूरे भारत में विद्रोह कर दिया जाना है। 30 मई 1857 का डेट निर्धारित हुआ, और इस खबर को पहुंचाने के लिए जो है मेरठ रेजिमेंट के जो सैनिक थे वह रोटी और कमल का चिन्ह भेजते थे हर जगह, बड़े बड़े जमींदार को या जिस भी क्षेत्र में जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उसको भेजा जाता था। जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली, फतेहपुर में अजीमुल्ला, इसी तरह से झांसी में झांसी की रानी, कानपुर में नाना साहब, तो सबको भेजा जा रहा था। और सबको ये प्लान बताया जा रहा 30 मई को 1857 की क्रांति, एक तरफ चारों ओर से जो है अंग्रेजों पे धावा बोल देना है। लेकिन उसी में से कुछ सैनिक जो था वह दारू पी के एकदम धूत था। तो इस बात का अंग्रेज अधिकारी को पता लग गया, अरे क्या होने वाला है। तो बोलता है कि जो 30 मई को जो है धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुआं धुआं हो जाएगा अंग्रेजों का। तो इस बात को सुनकर अंग्रेज चौंक गए, क्या धुआं धुआं हो जाएगा, क्या बोल रहा है। तो भारतीय सैनिक समझाते हैं उनको, सर ये कह रहा है कि जो 30 मई 1857 को जो है विद्रोह हो जाएगा, सारा सैनिक विद्रोह कर देगा, आंदोलन हो जाएगा और आप लोगों पर अटैक हो जाएगा। इस बात को लेकर अंग्रेज अवेयर हो गया, जागरूक हो गया, और वह जो है यूरोपीय सैनिक जो है बाहर से बुलाने लगा इस विद्रोह को दबाने के लिए। ये बात को जब भारतीय सैनिक जाने, तो वह जो है कि 30 मई के जगह पे जो है ये 20 नेटिव रेजिमेंट जो मेरठ का है वह जो है आंदोलन शुरू कर दिया। लड़ाई युद्ध मार एकदम धर पकड़ शुरू कर दिया, अंग्रेज को भगा भगा के रोड पे मारना शुरू कर दिया। अब जो है कि इसमें ज्यादातर सैनिक जो थे यूपी बिहार के थे 1857 की क्रांति में। तो यूपी बिहार के सैनिक जो है किसी का कोई नेता ही नहीं था, तो नेता विहीन आंदोलन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। तो जितना भी सैनिक थे वह अपना नेता दिल्ली के बहादुर शाह जफर को मान लिया, और जो है अवध के सैनिक, बिहार यूपी के सैनिक जो है वह बहादुर शाह जफर के नारा लगाते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच जाते हैं तो बहादुर शाह जफर में भी अब ताजी आ जाती है कि हम भी बूढ़ा शेर हैं। तो बहादुर शाह जफर में जो थे वो दिल्ली में ही एकदम उसको सीमित कर दिया गया था, और उसका जो सेना नायक था बख्त खां था, वो नेतृत्व कर रहा था दिल्ली से सेना को। तो ये सैनिक भी पहुंच गया अवध का, बिहार यूपी का, ये जो थे इससे और मनोबल बढ़ गया। और दिल्ली में ही जो है अंग्रेजों का जो था शस्त्रागार था, मतलब कि हथियारों का भंडार था। तो भारतीय सैनिक जो थे उसमें जो विद्रोही थे वो लूटना चाह रहे थे। शस्त्र रहेगा भाई तभी ना लड़ाई होगा, शस्त्र नहीं रहेगा तो लड़ाई कहां से होगी। तो अंग्रेजों को सिंधिया परिवार जो है मदद किया, क्योंकि ये जो थे उस शस्त्रागार में आग लगा दिया और भारतीय सैनिकों को एक भी हथियार हाथ नहीं आया। अगर वो शस्त्रागार, वो जो हथियार गोला बारूद अगर भारतीयों को हाथ में लग जाता तो 2 साल तक यह युद्ध चलता, अगर और उसी समय आजादी मिल जाती भारत को। लेकिन देखिए, कहता है घर का भेदिया लंका डाह, तो घर में ही अगर दुश्मन रहेगा तो फिर आप दुनिया से कैसे जीत सकते हैं, ये भी ध्यान करने की बात है। तो अब क्या होता है, तो 1857 के क्रांति में जो है कि अंग्रेज लोग जो थे इस युद्ध को लंबा खींचे, और बारी बारी से अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अगर आंदोलन शुरू हुआ, तो जिससे अंग्रेज को समय भी मिल गया किसी भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन, जैसे कि मान लीजिए बिहार में अलग समय पे शुरू हुआ, उसी तरह से लखनऊ में अलग समय पे शुरू हुआ, एक समय पे कहीं भी शुरू नहीं हुआ। तो अलग अलग समय, भिन्न भिन्न समय था, तो अंग्रेज को मौका मिल गया आंदोलन को दबाने का। तो
धीरे धीरे से जब अस्त्र शस्त्र सबका खत्म हो गया तो आंदोलन को आसानी से जो है अंग्रेज सैनिक दबा देते हैं। और 1857 के क्रांति को दबाने के बाद जो है अंग्रेजों ने पील कमीशन का गठन किया। किस कमीशन का? पील कमीशन। पील कमीशन का गठन इसलिए किया कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण था। तो उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि इस क्रांति में ज्यादातर सैनिक जो है यूपी बिहार के हैं, और उस क्रांति में 1857 की क्रांति में जो लोग भी भाग लिया, जिस भी क्षेत्र के लोग भाग लिया, उसको जो है गैर लड़ाकू जातियां घोषित कर दिया, मतलब नॉन मार्शल कम्युनिटी। उसको अंग्रेज अपने सैनिक में भर्ती करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बिहार और यूपी के सैनिक को जो है नॉन मार्शल कास्ट, मतलब कि गैर लड़ाकू जाति घोषित कर दिया। अब उसको सेना में भर्ती नहीं करने लगा। उसके जगह पे उस समय 1857 की क्रांति को दबाने में जो है गोरखा, पठान और सिख, गोरखा, पठान और सिख सहयोग किया था। तो उसको मार्शल कम्युनिटी कर दिया और उसको अधिकतर सेना में भर्ती करने लगा। तो पील कमीशन के रिपोर्ट पर ही जो है अंग्रेजों ने बंगाल में 1:2 के अनुपात में